बेसिकली हमें चाहिए कि इसमें ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए। सब्ज़ी जितनी ज़्यादा इस्तेमाल हो उतना ही मैदे के अंदर जितना भी जरासीम पैदा हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैदे के ऊपर है कि आजकल के लोगों को ज़्यादा मसाइल मैदे से ही शुरू हो रहे हैं। बेसिकली मैदा मरकज़ है हर चीज़ का। कोई भी ग़िज़ा ने जाना हो, पहले मैदे से गुज़र के उसने छोटी आँच में और छोटी आँच से फिर बड़ी आँच में, बड़ी आँच से फिर आगे फैसला होगा कि वो मकसद से जाएगी कि हुर्दू से गुजरते हुए जो भी लिक्विड होगा फिर असली मसाले हो जाएँ। तो मैदे में मुख्तलिफ मसाइल की वजह से जो मसले आ रहे हैं, उसमें बेसिकली है मैदे की तेज़ाबियत। मैदे की तेज़ाबियत में जो आज तक में हमारे खाने में मरगूब ग़िज़ाएँ आ रही हैं, जैसे हम चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालाँकि पहले जो हम इस्तेमाल करते थे इन चीज़ों में सादी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल होती थी पहले और लोगों को काफ़ी बीमारियों से राहत मिलती थी। आजकल में ज़्यादा चिकनाई फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल है और पराठा, अचार, अंडा और चाय का इस्तेमाल और चाय तो हर घर की और हर टाइम की ज़रूरत बना ली है लोगों ने। इस वजह से मैदे की खराबियों के मसाइल आ रहे हैं। तो मैदे में जो बेसिकली खराबी जो पैदा करती है, वो सबसे फर्स्ट ऑफ वन है चिकनाई। जब भी हम एक तो हम ओवरडोज़ लें और ओवरडोज़ में अगर आप खाएँ चिकनाई का इस्तेमाल करें, तो वो हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा मसाइल जैसे कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और इसके अलावा खून गाढ़ा हो जाना और इसके अलावा कई जो बेसिक बीमारी हैं, उसको पैदा कर तो खाने के बाद ये आंतों के उस जरासीम को लेके जाती है जो मैदे को ख़राब करते हैं और ज़्यादा एसिडिटी पैदा करते हैं। हमारा जिस्म के अंदर अल्लाह पाक एक निज़ाम है, बड़ा प्यारा निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने एक पित्ता रखा हुआ है। पित्ते का काम है तेज़ाब पैदा करना। तो आजकल में जो हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ही तेज़ाब पीएस वाली इतनी चीज़ें इस्तेमाल कर देते हैं कि जो पित्ते ने तेज़ाब का पैदा करना उसकी वजह से ही जाती हो जाए। इसकी वजह से हमारे मैदे के असल ज़्यादातर ख़राब रहते हैं और भूख ना लगना इसके सिम्पटम है और इसके अलावा सर में दर्द रहना और इसके अलावा कैं वगैरह का इस्तेमाल होना, जैसे हमारा ये जो दाँतों में से खून आना, इस तरह की बदबू वगैरह मुँह में से आनी, पेशाब जलन के साथ आना। ये हमें चाहिए कि ज़्यादा हम इन चिकनाइयों से बचें और ज़्यादा ये जो सी है फ़ास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल ना करें और बेसिकली ज़्यादा ये सब्जियों का इस्तेमाल करें। सादी ग़िज़ा जितना है कि इंशाल्लाह हमारा मैदा बेहतर भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा और इसके लिए हम ज़्यादा जैसे आश्रम में हम लोगों को बताते हैं, इसके लिए डाइट लोगों का ज़्यादातर अब आजकल में वेट बढ़ने का बड़ा इश्यू चल रहा है, लोगों का वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने में भी काफ़ी ये जो मसले मसाइल आते हैं उसमें खून का गाढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई, यूरिक एसिड ये होता है। तो हमें चाहिए कि फर्स्ट टाइम में हम सुबह का नाश्ता जो सा है गंदम की रोटी जो सी है सादी उससे करें या जौ का दलिया इसमें ठीक है? इससे हमारा जौ का दलिया एक ऐसी ग़िज़ा है जो पुराने वक़्तों में लोग इस्तेमाल करते थे और ये पेट को बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करती है। तो जितना हम इसको इस्तेमाल करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, सादी ग़िज़ा में आ जाएगी, ठीक है? और दोपहर के टाइम में आप किसी सैलेड वगैरह का इस्तेमाल करें। इस तरह कोई सब्ज़ी वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह आपने इस्तेमाल कर लिया, दोपहर के टाइम में चिकनाई ना लें और रात के टाइम में जैसे आप खाने में रोटी कम इस्तेमाल करें, सलाद ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रात की ग़िज़ा हमारी हज़म हो सके। क्या ये हमारे मैदे की तंदुरुस्ती की चीज़ें हैं, अगर हम इसे इस्तेमाल करें कि इंशाल्लाह हमारा मैदा स्ट्रॉन्ग होगा, ताकत भी आएगा और बाकी इससे हमारे जिस्म में कई जो बीमारियाँ पैदा होनी है उससे हमें जो से बचे जाएँगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान पे रखे और इसके अलावा तमाम बीमारी से बचा के रखें, बाकी परहेज़ करें। परहेज़ सुन्नत भी है, हदीस भी है और सलमान इसके अमल करना हर मुसलमान का हक़